हेडलाइंस की ओर। भारतीय मजदूर संघ की ओर से बल्लभपुर पेपर मिल के पर्सनल मैनेजर को 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। दुर्गापुर स्कूल गार्जियन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मौन रैली निकाली गई। रविवार की सुबह को 14 नंबर वार्ड नतुनपल्ली इलाके के जी ब्लॉक तथा एक्सटेंशन रोड का शिलान्यास किया गया। जय बांग्ला जय जवाहर प्रकल्प का भाता मिलने पर लोगों में देखी गई अपार खुशी। सीपीआईएम द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में भोजन वितरण किया गया। काजोड़ा एरिया के परासकोल डंगाल स्थित सीएमएस एटक कार्यालय प्रांगण में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से। भारतीय मजदूर संघ की ओर से बल्लभपुर पेपर मिल के पर्सनल मैनेजर निर्मल कुमार गोराई को 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ की ओर से बल्लभपुर पेपर मिल के पर्सनल मैनेजर निर्मल कुमार गोराई को 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के तहत जल्द से जल्द बकाया वेतन भुगतान किए जाने, पूजा बोनस के रूप में 22% पूजा के 15 दिन पहले देनी होगी। इसके अलावा खाली जगहों पर स्थायी श्रमिकों को नियुक्त करना होगा। बदली में व ठेका श्रमिकों को स्थायी पद पर नियुक्त करना होगा। न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपए करनी होगी। रिटायरमेंट के बाद श्रमिकों के पीएफ तथा ग्रेजुटी देने की व्यवस्था करानी होगी। इन सभी मांगों सहित अन्य मांगों को लेकर प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश संपादक जयनाथ चौबे ने कहा कि बीएमएस कोई राजनीतिक दल नहीं है। श्रमिक हित के लिए बीएमएस का गठन किया गया है, जबकि दूसरे राजनीतिक दल के श्रम संगठन श्रमिकों के हित की बात करते हैं, उनसे वोट लेते हैं और जब सत्ता में जाते हैं तो मजदूर विरोधी ही कानून बताते हैं, इसका समर्थन करते हैं। इस मौके पर खान श्रमिक के सचिव विनोद सिंह, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रवि शंकर, भारतीय मजदूर संघ के बल्लभपुर के सचिव अभिजीत भट्टाचार्य, विनोद बावरी, सुखेन पाल एवं संगठन के अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एक आर्थिक देश का जो अवस्था है उसको देख करके दिया जाता है। आप लोगों का वेतन क्योंकि काफी दिनों से पेंडिंग है, मैनेजमेंट को तुरंत बुलाकर भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि को भी उसमें शामिल करके एक अच्छा वेतन चुक्ति होना चाहिए, ये आपका पहला डिमांड है। मैं मजदूरों के साथ खड़ा है, उसके हर जरूरतों को पूरा कर रहा है सेवा के माध्यम से। तो भारतीय मजदूर संघ का एक सोच है कि हम केवल आंदोलन ही नहीं, सेवा भी करेंगे लोगों को, उसके हर सुख दुख में वर्कर का शामिल होंगे। लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत से डिमांड को लेकर के आप लोग बहुत दिन से जद्दोजहद कर रहे हैं और मैनेजमेंट आप लोग का सुन नहीं रहा है। मैनेजमेंट को सुनाने के लिए आपको अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, अपने एकजुटता को बढ़ाना होगा, अपने धैर्य को अपने साथ रखना होगा। कोई भी लड़ाई बिना धैर्य और बिना एकजुटता और समर्पण के आपका विजय नहीं मिलता है। हम दिलवाना है तो आपको अपने संगठन के साथ समर्पित होना पड़ेगा, उसके साथ संगठित होना पड़ेगा और उसको शक्ति देना पड़ेगा, उसका समर्पण और धैर्य से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। में एक आदर्श की भावना आती थी, लेकिन राजनीतिक नेताओं ने राजनीति करते करते इस पेपर मिल की हालत इतनी खराब कर दी कि मजदूरों को उन्होंने छला। इसलिए हमने कहा कि भारतीय मजदूर संघ राजनीतिक दल पार्टी नहीं है। क्यों नहीं है इसका कारण जान लीजिए कि राजनीतिक दल और पार्टी के लोग श्रम संगठन के नाम पर दुकानदारी करते हैं और अब तक मजदूरों का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते थे। उनसे ट्रेड यूनियन के नाम पर पैसा वसूलना,
आपके माध्यम से प्रबंधन को ब्लैकमेल करके पैसा वसूली करना, और जब वो आपसे पैसा भी वसूलते हैं और आप ही से वोट लेकर के सत्ता में जाते हैं, और जब मजदूरों के हितों की बात आती है तो आपको चोट भी दे देते हैं। यह 3 काम राजनीतिक दल पार्टी के लोग करते हैं। इसलिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को की गई कि भारतीय मजदूर संघ को चलाने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, वहां का मजदूर होगा, और मजदूर ही भारतीय मजदूर संघ को चलाएगा, जो स्वयं अपने भाग्य का विधाता होगा। ये बाहर के लोग मजदूरों के दर्द को क्या समझेंगे? वे हमारे मजदूरों की पीड़ा को क्या महसूस करेंगे? मजदूरों के दर्द को, मजदूरों की पीड़ा को, उनकी छटपटाहट को, उनकी वेदना को और उनकी अस्मिता के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। किसी कवि ने कहा है कि जाके पांव न पड़े दिवाई, शोका जाने पीर पर आई। मजदूरों का दर्द अगर कोई समझेगा, यहाँ पर बैठे हुए विनोद सिंह जैसा कोई मजदूर ही समझेगा, हमारे जैसा कोई मजदूर ही समझेगा, आप जैसा मजदूर ही समझेगा। स्लोगन है, हमारा नारा है, क्या नारा है? कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। हम देश के हित में काम करते हैं और देश के हित में काम करके हम पूरे दाम लेंगे। मजदूरों के बीच में नारा बहुत प्रचलित था जब वामपंथियों की सरकार थी, हमें याद है। क्या कहा जाता था? आसवार जावार सैलरी चाय, काज कुरले ओटी चाय, नारा था ना? बीएमएस ने कहा कि नहीं नहीं, देश के हित में करेंगे कि काम और काम के लेंगे पूरे दाम। अब उनके नारा को काटने के लिए हमारे कांग्रेस के मित्रों ने INTTUC के माध्यम से एक नारा चलाया। क्या कहा? रघुपति राघव राजा राम, आधा काम और पूरा दाम। ये इंटर का नारा आया। अब सोचिए कि आधा काम और पूरा दाम। मजदूरों के बीच में जाकर के लुभावने नारे देते हुए मजदूरों के उनके अधिकार के बारे में जानकारी तो देते थे, लेकिन मजदूरों का कर्तव्य क्या है, उनकी समर्पण क्या है, उनकी निष्ठा क्या है, इससे वो वंचित कर देते थे। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि राष्ट्र का हित मजदूर के हित में ही एकात्म है। राष्ट्र का हित, मजदूर का हित एकात्म है। यानी कि राष्ट्र बचा रहेगा, मजदूर, देश खड़ा रहेगा तो मजदूर खड़ा रहेगा, लेकिन देश खड़ा नहीं रहेगा तो हमारा मजदूर खड़ा नहीं रह पाएगा। इसीलिए कहा गया, कौन बनाता हिंदुस्तान? तो भारत का मजदूर किसान। यानी कि राष्ट्र के निर्माण की कल्पना अगर कोई करता है तो अपने दोनों भुजाओं की ताकत से इस राष्ट्र का निर्माण हमारा मजदूर करता है। इसलिए हमारे फाउंडर दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा कि जिस देश के मजदूर को तोड़ दिया जाएगा, उनको कुचल दिया जाएगा, तो वह राष्ट्र का कभी भी निर्माण संभव नहीं है। आज के बीएमएस যে জমায়েত হয়েছিল আমাদের ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য, এখানে আমাদের বোনাস আর আজকে 17 মাস 18 মাস হতে চললো, এগ্রিমেন্টের কোনো কথাবার্তা ম্যানেজমেন্ট বলছে না, এখনও পর্যন্ত এগ্রিমেন্ট হয়নি। বেতন সংক্রান্ত যে আমরা কিছু জানতেই পারছি না ভিতর কি হচ্ছে, তাই আমাদের দাবি দেওয়া ছিল। আর দাবি দেওয়া ছিল যে ESI পিএফের অনেক শ্রমিকরা এখানে পিএফের জন্য ভুক্তভোগী, তারা টাকা পাচ্ছে না। তাদের ম্যানেজমেন্টের ভুল, যে ম্যানেজমেন্ট যখন জয়েনিং করাইছিল তাদের এক ডেটে করেছিল, আধার কার্ড হওয়ার পর তাদের ম্যাচ হচ্ছে না। ম্যাচ না হওয়ার জন্য অনেক শ্রমিকদের এই প্রবলেম যে ওরা পিএফের টাকা উঠাতে পারছে না। কাউরির কোনো কারণে যদি অসুবিধা হয়ে যায় পিএফ থেকে লোন পাওয়ার জন্য, তাও তারা অ্যাপ্লাই করলে পাচ্ছে না। ম্যানেজমেন্ট সিধা হাত পা ঝেড়ে দিচ্ছে যে আমরা কোনো রকমভাবে সাহায্য করতে পারছি না, জানছি না, এবং তারা সবসময় বলছে যে তুমি ঠিক করো। এবারে ম্যানেজমেন্টের দোষ, অথচ আমাদের শ্রমিকদিকে সাফার করতে হচ্ছে। শ্রমিকদিকে পয়সা খরচা করে তার আধার কার্ড প্যান কার্ড আবার পুনরায় ঠিক থাকলে আবার ম্যানেজমেন্টের যেটা আছে ওই ভুলটাকে আবার ভুল ঠিক করাচ্ছে। সামনে পুজো, বোনাসের জন্য বলা হলো, বোনাসের জন্য আমরা 22% দাবি দিয়েছি, বোনাসের জন্য কথাবার্তা করলাম। ওরা বলছে যে আমরা শীঘ্রই নোটিশের মধ্যে জানাবো। আর আমাদের এখানে প্রবলেম আরেকটা, যেটা হচ্ছে ESI। এত বড় ফ্যাক্টরি ESI সুবিধা খুব মানে ন্যূনতম মানের। যে ম্যাডাম আছেন তিনি ঠিকমতো আমাদের সময় দিতে পারে না, 9টা থেকে 10টা থাকে। কোনো শ্রমিকের যদি 10টার পর কিছু হয়ে যায়, তার বাড়িতে যদি যাওয়া হয় সেখানে উনি থাকেন না।
তাহলে আবার শ্রমিককে ঘুরে আসতে হয়, তাদেরকে পয়সা খরচা করে অন্য ডাক্তারকে দেখাতে হয় এবং ওষুধ কিনতে হয়। আমরা এই ইএসআই এর ফেসিলিটির জন্য খুব খারাপ পরিস্থিতি। বিগত 6 মাস ধরে ম্যাডাম বসছে না, আমাদের যে ইএসআই এর পয়সা কাটায়, কিন্তু ইএসআই এর কোনো ফেসিলিটি আমরা পাচ্ছি না। আচ্ছা, শ্রমিকদের সেফটি এবং কারখানার ভেতরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওই বিষয়টা নিয়ে কি শ্রমিকদের সেফটি বলতে এখানে রাস্তাঘাটের প্রবলেম খুব, ঠিক আছে, ভিতরে রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল হয়ে আছে, লাইট নেই। ফ্যাক্টরির বাইরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রাস্তা কিভাবে ভেঙে টেঙে গেছে, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কোনোভাবে ফ্যাক্টরির পক্ষ থেকে ঠিক হচ্ছে না। এইখানে পানীয় জলের খুব খারাপ অবস্থা। যে পানীয় জল আমরা খাই সেটা বোরিংয়ের জল এবং সেই ট্যাঙ্কির ভিতর জল থাকে। শ্রমিকরা কী করে, নিজেদের বাড়ি থেকে জল নিয়ে আসে। এত বড় ফ্যাক্টরির মধ্যে জলের খুবই পরিস্থিতি খারাপ। আমাদের এখানে কিছুদিন এগোতে যিনি ছিলেন, এর আগের পার্সোনাল ম্যানেজার, তিনি অ্যাকোয়াগার্ড লাগিয়েছিলেন, কিন্তু কদিন পর খারাপ হয়ে যাওয়ার পর আর মোটামুটি আজ 2 বছর হয়ে গেল, ঠিক রিপেয়ারিংও করায়নি আর জলের ব্যবস্থাও আর করায়নি। ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ কি বললেন? ম্যানেজমেন্টকে দাবি দাবা আমরা দিলাম, ওরা বলছি দেখছি, কিন্তু দেখছি বলতে আমরা ওদেরকে বললাম যে ইমিডিয়েট যদি ব্যবস্থা না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের বিএমএস এর পক্ষ থেকে আমরা আন্দোলনে যাব এবং ম্যানেজমেন্টকে কড়া প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে যদি না ঠিক করে, এগুলো যে শ্রমিকদের এত দুরবস্থা হয়ে যাচ্ছে, যদি না ঠিক করে কিন্তু শ্রমিকরা আন্দোলনে যাবে। এরপর আমার অভিজিৎ ভট্টাচার্য, बीएमएस जनरल सेक्रेटरी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के चलते पैदा हुए हालातों के बीच ज्यादातर अभिभावक फीस भरने की स्थिति में नहीं है। इसी क्रम में रविवार को शहर के गार्जियनों द्वारा बेनाचिती से दुर्गापुर स्कूल गार्जियन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मौन रैली निकाली गई। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के चलते पैदा हुए हालात के बीच आज ज्यादातर अभिभावक निजी स्कूलों की मोटी फीस भरने की स्थिति में नहीं है। स्कूल फीस में छूट को लेकर अभिभावकों द्वारा बीते कई माह से आंदोलन भी चलाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। वहीं दूसरी ओर फोरम के लोग इस मुद्दे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकलने से शहर के गार्जियन काफी परेशान है। वहीं स्कूल की ओर से फीस के लिए मिल रहे दबाव ने इनकी दिक्कतें और भी बढ़ा दी है। इन दिक्कतों के बीच रविवार को शहर के गार्जियनों ने बेनाचिती से एक मौन रैली निकाली। दुर्गापुर स्कूल गार्जियन वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले निकाली गई इस रैली में काफी तादाद में विभिन्न स्कूलों के गार्जियनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कई दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित दिखे। रैली दुर्गापुर थाना जाकर समाप्त हुई। इस दौरान फोरम की ओर से एसीपी सपन दत्ता को ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। রবিবার আজকে প্রশাসনিক ভবন বন্ধ, কিন্তু পুলিশ স্টেশন জনসাধারণের জন্য সবসময় উন্মুক্ত। আমরা প্রশাসনিক ভবনে স্মারকলিপি প্রদান না করে সেই জন্য আমরা এসিপি সাহেবকে আমাদের স্মারকলিপি প্রদান করব। আমাদের এই যে চলমান আন্দোলন, এটা একটা দিক। আরেকটা দিক হচ্ছে আমাদের এই চলমান আন্দোলনে পুলিশের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। বিভিন্ন স্কুলের প্রধান ফটকের সামনে এই কোভিড পরিস্থিতিতে, কোভিড প্রোটোকল লাগু থাকার সময়ে যেভাবে আমরা আন্দোলন করেছি, সেভাবে তখন পুলিশ এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, স্কুল কর্তৃপক্ষকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। সাংবাদিক বন্ধু এবং পুলিশের কাছে আমরা খুব সহযোগিতা পেয়েছি। আজকে প্রশাসনিক ভবন বন্ধ বলে একদিকে সেই জন্য, এবং আরেকদিকে আমরা পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের বার্তা ও তার সঙ্গে স্মারকলিপিটা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই পুলিশের কাছে যাওয়ার জন্য থানার উদ্দেশ্যে আমাদের মিছিলটা নিয়ে গিয়ে সেখানে মিছিলটা শেষ হয়। বলছি যেখানে কি থাকবে, আমরা আমাদের আন্দোলন করছি শুধু ফি মকুবের জন্য নয়। ফি মকুবটা একটা আশু কারণ, প্রধান কারণ, কিন্তু আমাদের আন্দোলনের প্রকৃত অভিমুখ হচ্ছে বেসরকারি স্কুলগুলোর অনমনীয় অনড় মনোভাব, স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব, এবং অভিভাবকরা যে স্কুলের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, সাইকেলের দুটো চাকার মতো তারাও যে একটা চাকা, তারাও যে স্টেক হোল্ডার, এই স্বীকৃতি আদায় এবং ভবিষ্যতে যাতে করে অভিভাবকদের সঙ্গে সলা পরামর্শ করে কথা বলে অভিভাবকদের মত নিয়ে যাতে স্কুল চলে এবং অভিভাবকরা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, এই স্বীকৃতি যাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ দেন, এই আন্দোলনের প্রধান এবং শেষ অভিমুখ এবং সুদূরপ্রসারী অভিমুখ সেইটা। আশু অভিমুখ ফি, এই ফি মকুব করে একটি বেসরকারি স্কুল ইতোমধ্যেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সেই দৃষ্টান্তকে আমরা অন্যান্য স্কুলের সামনে তুলে ধরেছি এবং আমরা এটা বলতে চেয়েছি, একটি বেসরকারি স্কুল যদি এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে
পারে, তাহলে আপনারাও ব্যবসায়িক মনোভাব ছেড়ে, অনমনীয় মনোভাব ছেড়ে, অমানবিক মনোভাব ছেড়ে আপনারাও কিন্তু চাইলে পারেন সেই মর্মে আলোচনা করতে পারেন। তো দুর্ভাগ্যের বিষয় তারা আমাদের কাছে কোনো আলোচনার পথ উন্মুক্ত করছেন না। আমরা শুধু বন্ধ দরজা এবং তাদের অসহযোগিতাই প্রত্যক্ষ করছি। কি নাম আপনার? আমার নাম অভিজ্ঞান দীক্ষিত। আপনি এই মঞ্চে কোন পদে রয়েছে? আমি এই আন্দোলনের একজন সাধারণ কর্মী। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट पीवी। रविवार की सुबह को 14 नंबर वार्ड नतुनपल्ली इलाके के जी ब्लॉक तथा एक्सटेंशन रोड का शिलान्यास इलाके के पार्षद एवं MIC हेल्थ राखी तिवारी द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। रविवार की सुबह को 14 नंबर वार्ड नतुनपल्ली इलाके के जी ब्लॉक तथा एक्सटेंशन रोड का शिलान्यास इलाके के पार्षद और MIC हेल्थ राखी तिवारी द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। इस मौके पर तृणमूल नेता राजू सिंह, कौशिक तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। হ্যাঁ, ও ছটপট করছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। जय बांग्ला जय जवाहर प्रकल्प का भाता मिलने पर लोगों में काफी खुशी देखी गई, जिसे लेकर रविवार की सुबह 14 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में सभी व्यक्तियों को पार्षद द्वारा बुलाकर उनसे भाता प्राप्ति की पूछताछ की गई। जय बांग्ला जय जवाहर प्रकल्प का भाता मिलने पर लोगों में खुशी देखी गई, जिसे लेकर रविवार की सुबह को 14 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में सभी व्यक्तियों को पार्षद ने बुलाया एवं उन्होंने जानने की कोशिश की कि किन किन लोगों को पैसा मिला है अथवा किन किन लोगों को पैसा नहीं मिला। अधिकांश लोगों को पैसा मिल गया है, कुछ लोगों ने हाथ उठाया कि उन्हें पैसा अब तक नहीं मिला। इस पर पार्षद राखी तिवारी ने कहा कि 60 लोगों के नाम की लिस्ट महकमा शासक को भेजी गई थी। SC ST परिवार के लोगों को जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, ऐसे लोगों की लिस्ट ही भेजी गई थी, जिसमें से 50 लोगों को पैसा मिल गया है एवं बाकी 10 लोगों का पैसा अब तक बैंक के खाते में नहीं गया, जिसकी जानकारी ली जा रही है। আপনি তো 14 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, দেখলাম জয় বাংলা প্রকল্পে বেশ মহিলারা, বয়স্ক লোকেরা এসছে, অনেকেই বললো আমরা পেয়ে খুব খুশি। আপনি এই ব্যাপারটা কতটুকু কি বলবেন? করোনার মধ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যে প্রকল্প করেছে জয় বাংলার SC STদের জন্য, আমরা তখনই ফর্ম ফিল আপ করেছি এবং আমরা দেখেছি মানে 5-7 দিনের ফর্ম ফিল আপ করার 5-7 দিনের মধ্যেই কিন্তু অনেকের অ্যাকাউন্টে 1000 টাকা করে এসছে। তারপরেও আমি আমাদের ওয়ার্ডে যারা SC ST সম্প্রদায়ের মানুষ আছে, আমি তাদের আমাদের যারা পার্টি কর্মী আছে, আমাদের হোটেল লোকদেরকে বলে তাদের বাড়ি থেকে ফর্ম ফিল আপ করিয়ে এবং জমা আমরা নিজেরাই গিয়ে করেছি SDO অফিসে। এবং তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের প্রায় 50 জনের মতো টাকা ঢুকেছে। আমরা প্রায় 65 জনের মতো ফিল আপ করেছি। আমি আরও বলতে চাই যে কোনো ওয়ার্ডে যেসব কাউন্সিলর আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করুক। SC ST সম্প্রদায়ের মানুষ এখনও কিন্তু ফর্ম ফিল আপ করছে। আমরা আশা করছি সেসব মানুষদেরও কিন্তু এই 1000 টাকা করে ভাতাটা পাবে। আমরা জানি আগে কিন্তু এই লাল স্লিপ লাগতো, তারপর ফর্ম ফিল আপ করেও কিন্তু কোনো টাকা পাওয়া যেত না। এখন দেখছি খুব সহজে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই যে প্রকল্প, মানুষ কিন্তু খুব সহজে, এবং আপনারাও দেখলেন তারা বলছে আমরা ওষুধ কেনার আমাদের টাকা ছিল না, এখন কিন্তু তারা ওষুধ কিনে খেতে পারছে। এটাই আমাদের কাছে বড় পাওনা। আমরা জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটি মানুষের জন্য কোনো না কোনো প্রকল্প করেছেন এবং মানুষ তাতে উপকৃত হয়েছে। আমাদের আশা আগামী দিনে উনি যখন আমাদের দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন, আরও মানুষের জন্য প্রকল্প করবেন এবং উনি সবসময় মানুষের পাশে আছেন, মানুষের সাথে থেকে মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন। আপনার নাম? আমার নাম রাখি তিওয়ারি, এই 14 নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর এবং দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের হেলথের MIC। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। CPIM द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में भोजन वितरण किया गया। इस दौरान बांकुड़ा स्कूल डांगा गरीबों तथा जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण करने के लिए CPIM कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
सीपीआईएम द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में भोजन वितरण किया गया। इस दौरान बांकुड़ा स्कूल डांगा गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित करने के लिए सीपीआईएम के सदस्यगण उपस्थित रहे। इस मौके पर जेएनयू दिल्ली के छात्र यूनियन के ओसी घोष मुख्य रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने वामपंथियों की सराहना करते हुए कहा कि वामपंथी लोग कोरोना के इस विषम परिस्थिति में लोगों के साथ खड़े हैं। जहां सरकार को यह कार्य करने की आवश्यकता थी, सरकार को इस कठिन समय में लोगों को भोजन, राशन सामग्री प्रदान करने एवं अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी आवश्यकता थी, पर वामपंथी कर्मी आम जनता के पास खड़े होकर उन्हें हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं। उसी घोष ने वामपंथियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद भी व्यक्त किया। আমি অভিনন্দন, কারণ এই সময় দাঁড়িয়ে থেকে এই কাজটা করাটা খুবই কঠিন। আর মানুষের পাশে যেভাবে আপনারা দাঁড়িয়ে থাকছেন, আমার মনে হয় যেমন আপনারা বলছেন যে আমরা লড়াই করছি, আমার মনে হয় গ্রাউন্ডের লড়াইটা আপনারা আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে কিভাবে করতে হয়। ওই জন্য সব থেকে প্রথমে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে এই যে দরকারের সময় বারবার যেভাবে বামপন্থীদেরকে আটক করা হচ্ছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, শুধু ত্রিপুরায় নয়, শুধু কেরলে নয়, পুরো দেশের মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি যে বামপন্থী যে সংগঠনগুলো, গণসংগঠনগুলো, তারা দাঁড়িয়ে থেকে মানুষের পাশে এই কঠিন সময় দাঁড়িয়ে থেকেছে। যেখানে সরকারের দরকার ছিল যে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের খাবার, তাদের রেশন, তাদের ব্যবস্থা, তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দেখাশোনা করো, কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে আজ যেই বামপন্থী সংগঠনগুলো সরকারে নেই, কিন্তু আজকে মানুষের দরকারে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর এই জিনিস মানুষও ভুলবে না। আমরাও আমাদের যে এই যে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের পাশে বা মানুষের প্রশ্নকে সামনে তুলে ধরার যে লড়াই, সেই লড়াইটাও আমরা আগামী দিনে চালিয়ে যাব। তাই জন্য আরেকবার কথা শেষ করার আগে বাঁকুড়ার এই যে রান্নাঘর, আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন, সংগ্রামী অভিনন্দন। এই লড়াইটা আপনারা যেটা দাঁড়িয়ে থেকে করছেন, এই লড়াইটা চালিয়ে যান। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। काजोड़ा एरिया के परासपुर डंगाल स्थित सीएमएस एटक कार्यालय प्रांगण में सीएमएस एटक परासपुर कुरियली शाखा का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सीएमएस के अध्यक्ष प्रभात राय द्वारा झंडोत्तोलन के माध्यम से किया गया। में आने के बाद एक पर एक डिमांड जो है बिल पास करते जा रही। काम के घंटों में बदलाव देखिए, कोविड-19 के पीरियड में जहां एक तरफ बेरोजगारी बढ़ी है, हम लोग आर्थिक रूप से कंगाल हुए हैं, वही दूसरी तरफ जो पूंजीपति है उनका नंबर, अरबपतियों का नंबर 17 को बढ़ गया। हमारा देश विकास के आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है, लेकिन अडानी और अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है। आपसे बोलने का कोशिश करेंगे, काहे कि हम कैला खदान में काम कर रहा है। कैला खदान को नेशनलाइजेशन करने में हमारा एआईटीयूसी को एक वाइटल रोल था। अभी कैला खदान को अगर बचाना है और इसके लिए अगर लड़ना होगा, और कैला खदान का मजदूर अभी एआईटीयूसी की तरफ देख रहा है कि एआईटीयूसी क्या कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है कैला खदान को बचाने के लिए। तो अगर लड़ाई हमको लड़ना पड़े तो पहले हमारा संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा सीएमएस का सेक्रेटरीट में हम लोग फैसला किए। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244520532004। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি,
স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है कैसे पहुंचना है नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। ज़माने के यार है ये क्या है? नई जनरेशन है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कुल्टी के कुलतोड़ा गांव के समीप ग्रामीणों ने तिरपाल से ढके एक ट्रक पर संदेह होने पर उसे रोककर देखा तो ट्रक में चोरी कर 30 मवेशियों को ले जाया जा रहा था। गौ तस्करी की खबर से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। कुल्टी के कुलतोड़ा गांव के समीप ग्रामीणों ने तिरपाल से ढके एक ट्रक पर संदेह होने के बाद उसे रोक दिया। ग्रामीणों ने जब ट्रक के अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। ट्रक में 30 चोरी के मवेशियों को ले जाया जा रहा था। गौ तस्करी की खबर से इलाके में तनाव का माहौल फैल गया। खबर पाकर वार्ड संख्या 71 के पार्षद बादल पाई तुंडी घटना स्थल पर पहुंचे एवं उन्होंने कहा कि कुल्टी के विभिन्न जगहों पर पशुओं की चोरी काफी लंबे समय से चल रही है। एक ट्रक तिरपाल से ढका गुजर रहा था तो स्थानीय लोगों को शक हुआ। ट्रक को रोककर जांच किया गया जिसमें चोरी के मवेशी बरामद किए गए जिन्हें बचा लिया गया। দাদা কি ঘটনা ঘটেছে? ঘটনাটা তিরপল ঢাকা দিয়ে গরু পাচার হচ্ছিল কুলতোড়া গ্রামের ভিতর দিয়ে। ধন্যবাদ জানাবো কুলতোড়া গ্রামের মানে ইয়েকে, যারা এখন অধিবাসী আছেন বাসিন্দা আছেন তারা এই গরু ট্রাকটাকে ধরেছে। অনেক দিন ধরে এই জিনিসগুলো চলছে। বেশ কিছুদিন আগে কুলতোড়া গ্রামের যারা আমাদের তো গ্রামের মানুষ 30খানা গরু চুরি গিয়েছে কুলতোড়া গ্রাম থেকে। আচ্ছা, গড়াইপাড়া, চক্কুজপাড়া, রায়পাড়া, যে যে পাড়াগুলো আছে, বাউরিপাড়া, মুচিপাড়া, সবাই তো গরু ওখানে করে। 30টা গরু চুরি গিয়েছে। এরা তাকে ছিল। আমরা সত্যি গর্বিত যে আজকে এরা ধরেছে আসল। আমরা চাই গরুর সিন্ডিকেটের নামটা, আমরা চাই কে ইনভলভ আছে দরকার, তাতে যেই থাক যে পার্টি থাক এটা জানা দরকার। এখন দাদা পুলিশ প্রশাসন কি বললো? পুলিশ প্রশাসনকে বলে দেওয়া হলো আমরা সিন্ডিকেটের নাম চাই আর যারা ইনভলভ আছে তাদেরও নামটা চাই। যতগুলো গরু চুরি হয়েছে সেগুলো কি রিকভার করা যাবে? এখন সেটা বলা মুশকিল আছে, তবে এখানকার মধ্যে যদি আমাদের গরু কেউ চিনতে পারে নিশ্চয়ই সে নিয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जातीय कांग्रेस द्वारा नियामतपुर में किसान बचाओ रैली निकाली गई जो कि नियामतपुर के गेट से नियामतपुर न्यू रोड तक जाकर केंद्र सरकार के विरुद्ध निकाली गई। दादा ये रैली का मुख्य कारण क्या थे? मुख्य कारण आप हमको पूछ के शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश जानता है कि आज किस तरह से किसान का जो बिल संसद में पास किया गया है और लोकतांत्रिक जैसा, जैसे राज्यसभा में इसका बहुमत नहीं है फिर भी काला कानून को लेके आया। क्या है काला कानून? किसान का विरोधी काला कानून है।
किसान का अधिकार हक को कुचलने का काला कानून लाया गया है। उस कानून, उस बिल के तहत हम लोग संसद से लेकर रास्ता पे आज उतर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये चोर, ये मोदी सरकार आंदोलन को प्रत्याहार नहीं करता। ये आंदोलन की रैली कहाँ से निकली थी आज? हम लोग आज का रैली था कम से कम लच्छीपुर गेट से, नियामतपुर का अवस्थित लच्छीपुर गेट से हम लोग ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। कोरोना को हराने के बाद मेयर जितेंद्र तिवारी पहली बार रविवार को सार्वजनिक आयोजन में शामिल हुए। उषाग्राम दुर्गा मंदिर प्रांगण में महावीर स्थान समिति, उषाग्राम दुर्गा मंदिर कमेटी की ओर से एवं लायंस क्लब ऑफ ग्रेटर के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मेयर जितेंद्र तिवारी ने किया। कोरोना को हराने के बाद मेयर जितेंद्र तिवारी पहली बार रविवार को सार्वजनिक आयोजन में शामिल हुए। उषाग्राम दुर्गा मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद लिया एवं उषाग्राम दुर्गा मंदिर प्रांगण में महावीर स्थान समिति, उषाग्राम दुर्गा मंदिर कमेटी की ओर से एवं लायंस क्लब ऑफ ग्रेटर के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मेयर जितेंद्र तिवारी ने किया। इसके पूर्व जितेंद्र तिवारी, बोरो चेयरमैन मानस दास, पार्षद विश्वरूप राय चौधरी उर्फ बच्चू राय चौधरी, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन सायंतनु मुखर्जी, रक्तदान आंदोलन के प्रणेता प्रवीर धर, लायंस क्लब ऑफ ग्रेटर के सदस्यों एवं पत्रकारों को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता एवं एकात्म मानववाद के प्रणेता रहे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 104वें जन्म जयंती पर नियामतपुर सेंट्रल पार्टी कार्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ माल्यार्पण किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता एवं एकात्म मानववाद के प्रणेता रहे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 104वें जन्म जयंती पर नियामतपुर सेंट्रल पार्टी कार्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर पंडित दीनदयाल जी के जन्म जयंती पर सुबह से ही पेड़ लगाने का कार्य शुरू किया गया एवं संध्या समय नर नारायण खिचड़ी भोग बनाकर खिलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। श्यामला ग्राम पंचायत के अंतर्गत अलीनगर गांव में लगातार बारिश के कारण 10 से 15 मिट्टी के घर ढह गए, जिसमें 5 से 6 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जिसका जायजा श्यामला ग्राम पंचायत की मुखिया कजली मंडल द्वारा किया गया। কি নাম আছে তোমার? অল্প ছিল 9টার সময়, আমি যখন ছিলাম ঘরটা হঠাৎ দুম করে পড়ে গেল। কিন্তু আমার এই একটাই বাড়ি, দুজনাতেই বাস করতাম, থাকতাম, কিন্তু আমি আর নিয়ে পাই, আমি থাকবো কি করে? আমার এই বাড়ি কিন্তু অবশ্যই তাড়াতাড়ি যেমন দেওয়ানো হয়। আপনার নাম কি? আমার নাম তুলসী পাল। আমি বলছি আমি ছেলে নেই, কিন্তু খুব অভাবেই আছি, অনেক আমার নেই পারে, আমার কিছুই অর্থ সমর্থ কিছুই নাই গো। আমার এই বাড়ি তাড়াতাড়ি যেমন হয়, আমি থাকবো কি করি? চান করে এসে পড়ানো একটা শাড়ি ছাইতেও আমার যাই। এখানে তো অনেক বাড়ি পড়ে গিয়েছে বৃষ্টিতে, তো আপনি তো পরিদর্শন করলেন, তো আপনার কি মনে হচ্ছে? আমার মনে হচ্ছে যেগুলো পড়ে গেছে সেগুলো তাড়াতাড়ির মধ্যে চেষ্টা করব। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। झारखंड व पश्चिम बंगाल सीमावर्ती इलाकों के मीडिया कर्मियों का व्हाट्सएप ग्रुप न्यूज फॉर शिल्पांचल के बैनर तले
बेगुनिया स्थित गुजराती समाज भवन में बंगाल एवं झारखंड के पत्रकारों का मिलन समारोह आयोजित किया गया। झारखंड व पश्चिम बंगाल सीमावर्ती इलाकों के मीडिया कर्मियों का व्हाट्सएप ग्रुप न्यूज फॉर शिल्पांचल के बैनर तले बेगुनिया स्थित गुजराती समाज भवन में बंगाल एवं झारखंड के पत्रकारों का मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान दोनों राज्यों के लगभग 2 दर्जनों से अधिक पत्रकारों ने हिस्सा लिया। सर्वप्रथम न्यूज फॉर शिल्पांचल के राकेश नागवंशी ने आगंतुक पत्रकार अतिथियों का स्वागत किया। इसके पश्चात पत्रकार गिरिजेश्वर प्रसाद, रविशंकर चौबे, सुरेंद्र पाठक, एसपी सिंह, विकास शर्मा, राजेश शर्मा, सोना मंडल, मेघदूत सहित अन्य पत्रकारों ने मंच में अपने अपने विचार को रखा। इस अवसर पर इलाके के निर्मल सिंह, नेहल पासवान, संजय सिंह, संजय बर्मन, उत्तम झा, एसपी सिंह, भवानी साव, मनोज नियोगी, रामेश्वर भगत, के सिन्हा, लाली गुप्ता, दिनेश पांडे सहित इलाके के अन्य पत्रकार उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रविवार को बांकुड़ा के माचनतला स्थित आकाश मुक्ता मंच में केंद्र कृषि बिल के समर्थन में एक बैठक बुलाई गई, जिसका संबोधन भाजपा सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार द्वारा किया गया। रविवार को बांकुड़ा के माचनतला स्थित आकाश मुक्ता मंच में केंद्र कृषि बिल के समर्थन में एक बैठक बुलाई गई। इस दौरान भाजपा सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार ने संबोधित करते हुए बताया कि कई प्रतिष्ठित किसानों की स्वतंत्रता का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुकी है। किसान अब स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को किसी भी आड़ में रोका नहीं जा सकता। पहले की तरह किसान अपनी उपज को बाजार में बेच सकेंगे। इसके अलावा किसान अपनी उपज सीधे बड़ी कंपनियों को भी बेच सकेंगे। इतने दिनों से सत्ताधारी दल एवं दलाल कम दामों पर किसानों से फसलें खरीद रहे एवं उन्हें बेचकर लाभ कमाने में जुटे हैं। इस दौरान जिले के सालतोड़ा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के वाम विधायक अंगद बावरी एक ही मंच से गेरुआ शिविर में शामिल हुए तथा भाजपा सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार ने उन्हें पार्टी का झंडा सौंपा। যোগদান করলাম কারণ আমি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলাম। সেই রাজনীতির কাজে যুক্ত থাকে মানুষের কাজে যাতে করতে পারি, সেই জন্য আগামী দিনে এই কাজে আমি যোগদান করছি। ধন্যবাদ। কৃষকদের বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীন হওয়ার যে বিল লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাস করিয়েছেন, ঘনীভূতে পাস হয়েছে। এর ফলে কৃষকেরা এখন স্বাধীন। কৃষকদের কোনো ব্যারিকেড দিয়ে আটকানো যাবে না। তাদের ডিস্ট্রিক্ট কর্নারিং, স্টেট কর্নারিং এগুলো কোনোটাতেই আটকানো যাবে না। কৃষক সে যেমন ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষক বাজারে তার জিনিসপত্র বিক্রি করতে পারত, ঠিক একই রকম বিক্রি করতে পারত। আর তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে যারা এই রাজ্যের এবং এই রাজ্যের বাইরে আমি মাননীয় অঙ্গদাকে 2-4 কথা বলতে অনুরোধ করছি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के पे रिवीजन एवं बोनस की मांग को लेकर बर्णपुर में इंटक द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। फेरो स्क्रैप के बाद में थोड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उसके बाद उनको इसमें भेजा जाता है, वो ऑफिस में भी नहीं आता, वो अपना हाउस एड्रेस में जाता है। आपको एक बात बताइए, तो मेरा डिविजन चल रहा है, डिविजन दूसरा है, इसको किसके केस में कंपनी डायरेक्ट पेमेंट कर रहा कंपनी कैसे? आज आसनसोल आयरन स्टील वर्कर्स यूनियन के प्रांगण में फेरो स्क्रैप निगम का सभी ऑफिस बेरर और जन काउंसिल कमेटी मेंबर का मीटिंग हुआ, जिसमें हम लोग 29 तारीख को जो होने वाला है वेज डिवीज़न और बोनस का मीटिंग, उस पर चर्चा किया।
जिसमें ये निर्णय लिया गया। जो मैनेजमेंट का प्रपोजल आया है 10 साल का वेज रिविजन का और बोनस का, उस पर चर्चा की और उस पर ये निर्णय लिया गया कि हम लोग अपना एक प्रपोजल देंगे 29 तारीख को, जिसमें हम लोग चाहेंगे कि पिछले बार जो हम लोगों का वेज रिविजन हुआ था 1/1/2012 में, जो कि 1/1/2017 से पौना है अभी तक का लास्ट वेज रिविजन पौना है, उसमें हम लोग प्रॉफिट ज़्यादा किए हैं और अच्छा प्रोडक्शन भी किए हैं। इसलिए हम लोगों को वेज रिविजन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन लगभग 3.5-4 साल हो चला है। उसको एरियर के साथ लेंगे और डिमांड हम लोग अपने चार्टेड ऑफ डिमांड पेश करेंगे। और बोनस पर जो लास्ट साल हम लोग को बोनस हुआ था पूजा का, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग इस बार कर सकें। पिछला बार भी मेरा लगभग 26 करोड़ 58 लाख का प्रॉफिट था, और इस बार भी हम लोग लगभग 30 करोड़ से 31 करोड़ के अंदर प्रॉफिट किए हैं। और हम लोग चाहेंगे कि पिछला बार जो 12,000 रुपये बोनस मिला था उससे ज़्यादा बोनस मिले, और जो एडॉक के रूप में पिछले बार में काट लिया गया था एडॉक लेने के बाद, वो इस बार ना काटे, बोनस जो मिले वो हम लोगों को कंक्रीट बोनस मिले, ऐसा हम लोग में आज तय हुआ है। और उसका जो MGB वेज रिविजन का है वो अगर 10 साल का हो तो हम लोग 10 साल का प्रपोजल देंगे, और 5 साल का हो तो 5 साल का प्रपोजल देंगे। बाकी सब साथियों से रौड़ किला में मिस्टर पानीग्रही जी से और दुर्गापुर में प्रभात चटर्जी से बात करके आज शाम को हम लोग तय करेंगे कि हम लोग मिनिमम कितना MGB मांगेंगे, कितना पर्क्स मांगेंगे, रिवाइज बेसिक के HRA कितना मांगेंगे। और हम लोगों का प्रयास होगा कि सेल का जो गाइडलाइन आए उसी तरह इनका भी वेज रिविजन हो, FSNL का भी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FSNL में 1/1/2017 से ऑफिसर्स का वेज रिविजन हो चुका है और नॉन एग्जीक्यूटिव का वेज रिविजन नहीं हुआ। ये बहुत दुखद बात है, और हम लोगों का मैनेजमेंट से ये दबाव रहेगा कि जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्टर वर्कर, परमानेंट वर्कर जो FSNL में है, उनका वेज रिविजन हो और इनको भी 1/1/2017 से एरियल मिले। ऐसा आज आपस में बैठ के ठीक किया गया है। और इसके मीटिंग मैनेजमेंट के साथ इसी में वर्चुअल मीटिंग 29 तारीख को 10 बजे से है। ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज। जामुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत निंघा स्थित NH2 मुख्य सड़क के किनारे स्थित प्लास्टिक गोदाम एवं छोटे गिलास कारखाना के एक दुकान में बीते शनिवार की संध्या अचानक आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। जामुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत निंघा स्थित NH2 मुख्य सड़क के किनारे स्थित प्लास्टिक गोदाम एवं छोटे गिलास कारखाना के एक दुकान में बीते शनिवार की संध्या अचानक आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसे देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आसपास के लोगों द्वारा पहले आग पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। इस संदर्भ में पूछे जाने पर इस गोदाम के मालिक प्रमोद कुमार प्रसाद ने बताया कि बीते शनिवार की संध्या आग लगने से पहले गोदाम बंद कर अपने घर तक सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकर घर पहुंचने के ठीक 5 मिनट पहले उन्हें जानकारी मिली कि गोदाम में अचानक आग लग गई है, जिसे सुनकर तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचकर श्रीपुर फाड़ी को इसकी सूचना दी गई। लेकिन आग इतनी तेज थी कि गोदाम में रखे लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। मौके पर आसनसोल से एक दमकल विभाग ने पहुंचकर 25 मिनट के बाद आग पर काबू पाया। फोन किया, मेरा दोस्त था वो देखा, फोन किया। आप क्या दुकान में थे क्या? हम आग लगने के 5 मिनट पहले तक दुकान में थे, ठीक है। अब जैसे हम निकले उसके बाद 5 मिनट के अंदर फोन किया कि दुकान में आग लगी है। अब 5 मिनट में सारा सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे हम 5 मिनट के लिए निकले, उतना देर में आग लगी है, ठीक है। हमारा यहाँ पे कुछ आदमी से टेंशन था, हो सकता है उसमें भी हो सकता है क्या, क्योंकि हम देखे नहीं किसको बोले। आदमी देखता था किसी को बोलता, लेकिन हम किसी को देखे नहीं है। और इसमें जो माल जला है मेरा 4 महीना का स्टॉक माल था। लॉकडाउन में माल से खरीदते गए और हम फेंकते गए। इसमें क्या क्या माल था? इसमें सब प्लास्टिक था, प्लास्टिक। कितना का मोटा मोटी माल जला होगा? इसमें माल था मोटा मोटी आपका 1 से 1.25 लाख रुपये का माल था। किस तरह जला लगा है आग मालूम है आपको? ना, वो तो हम देखे नहीं है, कैसे बताएं। आपका नाम क्या हुआ? प्रमोद कुमार प्रसाद। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट PV न्यूज। बंगीय साक्षरता प्रसार समिति एवं पश्चिम बंगाल गणतांत्रिक लेखक शिल्पी संघ के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को रानीगंज के कोयला श्रमिक भवन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की
200वीं जन्म जयंती की समाप्ति पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बंगीय साक्षरता प्रसार समिति एवं पश्चिम बंगाल गणतांत्रिक लेखक शिल्पी संघ के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को रानीगंज के कोयला श्रमिक भवन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 200वीं जन्म जयंती की समाप्ति के उपलक्ष्य पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय था कि वर्तमान समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रासंगिकता। इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विद्यासागर फाउंडेशन के सचिव अनूप कुमार सरकार ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रशंसा करते हुए कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह पर रोक एवं विधवा विवाह प्रचलन को समर्थन किया, जो कि समाज के लिए काफी प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम का सभापतित्व विशिष्ट लेखक, कवि तथा शिक्षक वासुदेव मंडल चट्टोपाध्याय ने किया तथा कार्यक्रम का संचालन फाल्गुनी चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया। इस मौके पर रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता के अलावा अन्य साहित्यकार एवं कविगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ব্রিটিশ এবং ওই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চলে যাওয়ার পর ব্রিটিশ যখন এলো, ব্রিটিশরা যখন এলেন, তো ব্রিটিশদের মধ্যে দুটো ভাগ ছিল। একদম মনে করতেন যে ভারতবর্ষের বা আমাদের বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা মানে হচ্ছে একদম প্রাচ্যধর্মী, প্রাচীন, ভাববাদী, ধ্যান, ধারণা, জ্ঞান, ধর্ম এই নিয়ে শিক্ষা। আর একদম মনে করতেন মানে উইলিয়াম জোন্স, ব্রিটিশদের যে পণ্ডিত, তিনি মনে করতেন যে ভারতবর্ষের শিক্ষা মানে হচ্ছে প্রাচীন শিক্ষা মানে হচ্ছে একদম একটা ধার্মিক শিক্ষা, ধর্ম নিয়ে শিক্ষা। আর একদম জন স্টুয়ার্ট, তিনি ব্রিটিশদের একজন দার্শনিক বা শিক্ষাবিদ, তিনি মনে করতেন যে ভারতবর্ষে কোনো শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই নেই, ফলে এখানে কোনো শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা দরকার নেই। এই দুটো মতের বিভক্ত ছিল ব্রিটিশ রাজ্য। আসলে এই পরিস্থিতিতে আমাদের সমাজের মধ্যে পুঁজি ঘটে গেছে, শিল্প ছোট ছোট তৈরি হচ্ছে, চাষিদেরকে আস্তে আস্তে কলকারখানা নিয়ে যাওয়ার মতো চেষ্টা চলছে। কারণ অ্যাক্টিভেশনাল যুগের পরিবর্তনটা দেখি সেটা ইউরোপের ক্ষেত্রে অনেকটা গ্রহণযোগ্য, তাও ইউরোপের সর্বত্র নয়, কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেই সমাজ পরিবর্তন কিন্তু কোনো ছাপ পড়েনি আমাদের দেশের ক্ষেত্রে। ধনতন্ত্র, পুঁজি, শিল্প পড়েনি ইউরোপের। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करेंगे पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय मजदूर संघ की ओर से बल्लभपुर पेपर मिल के पर्सनल मैनेजर को 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। दुर्गापुर स्कूल गार्जियन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मौन रैली निकाली गई। रविवार की सुबह को 14 नंबर वार्ड नतुनपल्ली इलाके के जी ब्लॉक तथा एक्सटेंशन रोड का शिलान्यास किया गया। जय बांग्ला जय जाहर प्रकल्प का भाता मिलने पर लोगों में देखी गई अपार खुशी। सीपीआईएम द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में भोजन वितरण किया गया। काजोड़ा एरिया के परासकोल डंगाल स्थित सीएमएस एटक कार्यालय प्रांगण में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।